अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, खानदेश बुलेटिन मालेगांव, नासिक, धूलिया, नंदुरबार और जलगांव जिला की कुछ खास बड़ी अहम खबरों पर बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पहली अच्छी खबर मालेगांव से ये आ रही है कि जहां मालेगांव में हज़रत मौलाना उमरैन रहमानी साहब, ऐसे ही मोहतरम सैयद अमीनुल क़ादरी साहब और मुख्तलिफ तंजीमों के ज़रिए से इस्लाह मुआशरा और नशा मुखालिफ मुहिम चलाई जा रही है, वहीं पर जैसे ही रबीउल अव्वल का ये महीना शुरू हुआ तो इस मौके पर बाकायदा जमीयत उलमा मालेगांव मदनी रोड के ज़ेरे एहतमाम अशरे तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत और सिलसिलावार सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल बयानात रोज़ाना अलग अलग अनावीन पर मुख्तलिफ उलमाए किराम के खिताबात के ज़रिए से अशरे तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत मनाया जा रहा है। और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, आपकी मक्की ज़िंदगी, आपकी हिजरत, आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी और आपके अखलाक, आपकी तालीमात को आम करने का एक पाकीज़ा सिलसिला जमीयत उलमा मालेगांव मदनी रोड के ज़ेरे एहतमाम शुरू है। इस खबर को मेरा दिखाने का मकसद ये भी है कि जहाँ जहाँ आपको खबर आ रही है, आप ज़रूर इन महाफिल और इन मजालिस में शिरकत करें और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनकी ज़िंदगी को समझें और शिरकत फरमाकर उनकी मोहब्बत का सबूत दें। मालेगांव की दूसरी बड़ी सियासी हलचल को लेकर एक बड़ी खबर फिलहाल मेरे निगाहों के सामने आ रही है कि बहुत जल्द यानी 14 तारीख को, इसी महीने की 14 तारीख को अजीत दादा पवार समेत कई बड़े लीडरान शहर मालेगांव आने वाले हैं। उनकी आमद है। शहरियान से शिरकत की अपील करने के लिए और पूरी तैयारियों का जायजा लेने के लिए बाकायदा राष्ट्रवादी भवन पर गुज़िश्ता कल इस्तक़बालिया कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से अजीत दादा पवार और आने वाले तमाम लीडरान का क्या प्रोग्राम होगा इसको दर्शाया, उनके सामने रखा और प्रेस का इस मौके पर शुक्रिया भी अदा किया गया। एक्चुअल में अजीत दादा के आने पर वहाँ के राष्ट्रवादी के कायद जनाब शेख आसिफ साहब, युवा नेता, एक्स MLA मालेगांव, ये ज़बरदस्त अंदाज में पूरी टीम के साथ कोशिशें कर रहे हैं ताकि ये प्रोग्राम कामयाब हो। वहीं पर मालेगांव की ये खबर भी आ रही है कि 7 दिन में वहाँ पर सैकड़ों प्रोग्राम होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाकायदा आसिफ शेख पर तनकीद करने वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जबरदस्त अंदाज में जवाब भी दिया गया। नजर आइए, ऐसी मालेगांव की एक बड़ी खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि जनाब मोहतरम शेख रशीद साहब की 40 साला सियासी समाजी खिदमात को लेकर एक इस्तक़बालिया प्रोग्राम के लिए रौनकाबाद में एक मशावरती मीटिंग हुई। 7 अक्टूबर को यानी आइंदा 2 दिन के बाद अब्बास नगर चौक में शेख रशीद के वजन के मुताबिक खजूर और मिठाई तकसीम की जाएगी। ऐसे ही 10वीं और 12वीं के 80 तलबा की इम्तिहानी फीस अदा करने का ऐलान भी किया गया। वैसे मैं आपको बताऊं कि शेख रशीद साहब की 40 साल खिदमात को लेकर लोगों ने और इलाके के कई माओ बहनों ने उन पर फूलों की बारिश भी बरस की और ज़बरदस्त अंदाज में शेख रशीद की 40 साल खिदमात को लेकर एक इस्तक़बालिया प्रोग्राम मुनक़िद होने जा रहा है।
आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं डायरेक्ट नासिक शहर की। जी हाँ, इस वक्त नासिक से बड़ी खबर आ रही है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के और 5 संदिग्धों को 14 दिनों की रिमांड दी गई। जी हाँ, दहशतगर्दों को पैसे उपलब्ध कराने यानी उनकी मदद कराने के साथ साथ अशांति फैलाना, षड्यंत्र करना, ऐसे कई आरोपों के तहत PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। और नासिक क्षेत्र से यह खबर आ रही है कि बाकायदा 5 संदिग्धों को 14 दिनों की रिमांड दी गई। जी हाँ, ये 5 संदिग्धों को 14 दिनों की रिमांड का फैसला, जिस तरीके से मेरी निगाहों के सामने खबर आ रही है कि नासिक जिला व सत्र न्यायालय ने 5 संदिग्धों को फिर से 14 दिनों की रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। आइए नासिक की एक और बड़ी अजीब खबर सामने आ रही है कि आनंदवल्ली में गरबा देखने के लिए पहुंची सास और दामाद पर संदिग्धों ने पुरानी रंजिश और पुरानी अदावत और पुरानी दुश्मनी को लेकर सास और दामाद पर कोयते से हमला कर दिया। गरबा देखने सास और दामाद वहां पर पहुंचे थे। आनंदवल्ली के मालीवाड़ा निवासी में मनोहर राम किशन गायकवाड़ 23 साल शामिल हुए और इस मामले में चेतन दत्तू बेजेकर ने शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले शनिवार की रात को चेतन और उसकी होने वाली पत्नी और सास आनंदवल्ली में महानगर पालिका स्कूल क्रमांक 71 में गरबा देखने के लिए गए थे कि इस दौरान पुराने विवाद का मुद्दा सामने रखते हुए मनोहर ने पीछे से आकर कोयते से चेतन की गर्दन पर हमला कर दिया, ने जानलेवा हमला किया। खैर, यह मामला दर्ज कर लिया गया है। रविवार को गंगापुर पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आइए बात करते हैं डायरेक्ट धूलिया शहर और धूलिया जिला की कुछ खास बड़ी अहम खबरों पर। धूलिया शहर से पहली बड़ी खबर ये आ रही है कि शहर पुलिस स्टेशन में अलग अलग तरीके से जो गाड़ियां, मोटरसाइकिलें जब्त की गई है, 2 चाकी, 3 चाकी, 4 चाकी या फिर लावारिस, ऐसी तमाम मोटरसाइकिल्स और तमाम गाड़ियों का 17 अक्टूबर को जाहिर नीलामी, जाहिर लिलाव किया जाएगा। इस तरीके से मालूमात पुलिस अधिकारियों की जानिब से दी गई है। आइए ऐसे ही धूलिया शहर से हमारे रिपोर्टर यूसुफ अंसारी और मौलवी शकील कासमी ने बताया कि धूलिया के देवपुर शहर में जमीयत उलमा धूलिया की जानिब से 52 मकानात जो सैलाब से मुतासर हुए थे उनको खतीर रकम उनमें तकसीम की गई। ज़रूरियाती अशिया जो बह गई थी या ख़राब थी, और ऐसे मुसीबत के वक्त में आप जानते हैं कि जमीयत उलमा हमेशा खड़ी रहती है अपना दीनी, मिल्ली व अखलाकी फरीज़ा अदा करते हुए। हर वक्त वो अल्लाह के बंदों की ज़ात और धर्म देखे बगैर खिदमत करती है। जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान में इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब जिलानी, हाजी गुफरान, मौलाना मोहम्मद अफसर फलाई, मौलाना मोहम्मद सलमान साहब कासमी, राजू रुस्तम शेख, आलमगीर मास्टर, जमील भाई, मौलवी मोहम्मद अनस, रिजवान सर, अकील भाई वगैरह मौजूद थे। और इस मौके पर उन्होंने अपने हाथों से बजरिए चेक उन मुतासरीन में खतीर रकम तकसीम की। इस वक्त धूलिया से एक और बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि महापालिका जिस तरीके से पानी सप्लाई में लापरवाही कर रही है या पानी की फराहमी सही प्लानिंग के तहत लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर बाकायदा शिवसेना के पदाधिकारी और शिवसेना के कार्यकर्ता काफी गुस्साए नजर आए और मुश्तइल शिवसेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ो आंदोलन किया। महापालिका की पानी फराहमी के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं है, पानी का महाकाल और आवाम का बुरा हाल। भड़की शिवसेना ने मटका फोड़ो आंदोलन जोरदार अंदाज में किया और यह कहा गया कि आइंदा 5 दिनों में तमाम इलाकों में पानी की फराहमी अगर मामूल के मुताबिक न होती है तो फिर और भी जबरदस्त अंदाज में आंदोलन किया जाएगा। नाज़रीन, धूलिया शहर की ऐसी ही एक बड़ी खबर आ रही है। जी आप जानते हैं कि धूलिया में एक शख्स है अजीम अंसारी,
जो छोटा हाथी वाहतुक जो गाड़ी होती है वो चलाते हैं, छोटा सा कारोबार करते हैं, लेकिन उनका नाम भी अजीम और अल्लाह ने उनसे काम भी लिया अजीम। उन्होंने हरम शरीफ का, मस्जिद नबवी का जो मॉडल बनाया, पूरी दुनिया उनके इस काम को सराह रही है। मौलाना तारिक जमील साहब ने कई मरतबा उनको वीडियो कॉल लगाकर मुबारकबाद दी और उन्हें बाकायदा एक टूर वालों ने इस काम, अजीम काम पर उन्हें फ्री में उम्रा भी करवाया। बीच में अभी वो कुछ दिनों पहले, 10-12 दिन पहले उन्होंने मस्जिद नबवी पहुंचकर मुझको वीडियो कॉल लगाया, क्योंकि मैंने वायरल न्यूज़ लाइव के जरिए से उनके इन मॉडल्स की नुमाइश की और उनके कामों को मैंने सराहा और वायरल न्यूज़ लाइव के जरिए से लाइव किया पूरी दुनिया में, तो वो इसका शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो अभी बीच में वो उम्रा को गए थे तो मुझसे वीडियो कॉल पर बात की, रोज़ा नबी मुझे दिखाया और मेरा सलाम वहां पर पेश किया। अभी खबर आ रही है कि आने वाली 12 रबीउल अव्वल यानी 9 अक्टूबर को मालेगांव में दिलावर हॉल में जो उनका मॉडल बनाया गया है मस्जिद नबवी का, उसकी नुमाइश की जाएगी और लोगों को दीदार के लिए मौका दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल भी सेवक सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम ये खूबसूरत मॉडल क़दवाई रोड स्कूल नंबर 1 कंपाउंड में रखा गया था, जिसे देखने के लिए हजारों मर्द और ख़वातीन का सैलाब उमड़ आया था। इस साल भी अवाम की बेहद फरमाइश पर बाकायदा 12 रबीउल अव्वल को यानी इतवार के दिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक मर्द हजरात के दीदार के लिए और 13 रबीउल अव्वल को बरोज़ पीर दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खवातीन के दीदार के लिए मालेगांव क़दवाई रोड स्कूल नंबर 1 दिलावर हॉल में ये मस्जिद नबवी का शानदार मॉडल रखा जाएगा। आइए नाज़रीन, जलगांव शहर और जलगांव जिला की कुछ खास बड़ी अहम खबरों पर बात करते हैं। जी हाँ, इस वक्त पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है और यह खबर एक तरफ अफसोसनाक भी है और खबर कुछ इस तरीके से है कि जलगांव शहर से लगकर 10 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा गांव है, गालिबन सिरसोली ये गांव है। वहां की ये खबर है कि सिरसोली में एक यूं समझिए कि गरबा मंडल ने या दुर्गा देवी का त्यौहार अभी हिंदू भाइयों का चल रहा है। इस मौके पर पूरे हिंदुस्तान से कई थोड़ी सी अलग अलग अफसोसनाक खबरें भी आई हुई है। कई जगहों पर गरबा में मुस्लिम युवकों को निशाना बनाया गया, जैसे अहमदाबाद की खबर आई थी, मध्य प्रदेश की खबर आई थी, लेकिन हमारे सिरसोली गांव की यह खबर आ रही है कि यहां पर बुर्का पहनाकर कुछ लोगों को नचाया गया, जिससे गोया कि मुस्लिम भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। ये बड़ी घटिया और नीच हरकत थी। इसको लेकर बाकायदा MIDC पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई गई। मोहतरम फारूक शेख साहब और ऐसे ही अनीस शाह और हमारे सईद भाई MIM सईद भाई खुद फरियादी बने, वहां पर शिकायत दर्ज करवाई गई। IPC की दफा 295A 34A के तहत मामला दर्ज किया गया और MIDC के बहुत ही एक्टिव जिम्मेदार पुलिस अधिकारी जनाब शिकारे साहब ने इस पर फौरन ध्यान देते हुए FIR दर्ज की और 4 नौजवानों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। इसलिए बाकायदा ये अपील भी की गई है कि सोशल मीडिया पर इस किस्म को, इसको मामले को आगे न बढ़ाएं और माहौल को खराब न करें। पुलिस ने फौरन कार्रवाई की है, FIR दर्ज भी की है और 4 लोगों को हिरासत में लिया भी है। और मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे शहर में, हमारे जिले में जो हमारे पुलिस अधीक्षक है, SP साहब है मोहतरम परवीन मुंडे साहब और हमारे पुलिस अधिकारी जितने भी अलग अलग इलाकों के पुलिस स्टेशन के PI है, जिम्मेदारान हैं, ये जो है ये तमाम के तमाम इस वक्त जिले में चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, हर त्यौहार पर इनकी जानिब से जबरदस्त इंतजाम किए जाते हैं और नफरतें फैलाने वाले ऐसे जितने भी नफरती चिंटू है इन पर फौरन कड़ी कार्रवाई की जाती है और की जा रही है, ताकि हमारा अपना शहर, हमारा अपना जिला पुरअमन रहे। तो इस पर मैं खुद एक जमीयत उलमा का अध्यक्ष होने के नाते, मुस्लिम धर्म गुरु होने के नाते पुलिस अधीक्षक परवीन मुंडे साहब और हमारे तमाम ही पुलिस अधिकारियों का दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हर मौके पर बिल्कुल अमन को बनाए रखने के लिए एक्टिव है और काम कर रहे हैं। आइए नाज़रीन, जलगांव जिले के बोदवर से बड़ी अजीब खबर आ रही है। जी हाँ, वहां से हमारे रिपोर्टर आसिम भाई ने बताया
कि बोधवड़ में जो हमारा रिपोर्टर है रेहान शाह, उन्हीं की एक इको गाड़ी है, इको गाड़ी का साइलेंसर चोरी किया गया। अब ये क्या है, वजह क्या है, ये खबर मैं क्यों दिखा रहा हूँ? बॉम्बे वगैरह से 1 साल पहले भी खबरें आई थी कि अभी जो इको का नया मॉडल है, उस मॉडल में जो साइलेंसर है उसमें एक प्लैटिनियम की प्लेट लगाई गई ताकि पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो, क्योंकि साइलेंसर से निकलने वाला धुआं पॉल्यूशन को बढ़ाता है। तो इसको लेकर कंपनी ने जो प्लेट लगाई है उसमें कोई ऐसी कीमती धात है जो सोने की तरह कीमती है। तो चोर भी अब पढ़े लिखे हो गए हैं, होशियार हो गए हैं, तो वो इको गाड़ी नहीं चुरा रहे हैं या कोई दूसरी चीज़ नहीं चुरा रहे हैं, उसका साउंड सिस्टम नहीं चुरा रहे हैं, बल्कि इको वाले इस बात को समझ लें, इको जिनके पास गाड़ियां हैं नए मॉडल की, कि उसका वो साइलेंसर चुरा रहे हैं, क्योंकि साइलेंसर बड़ा कीमती है। इसलिए इको गाड़ियां वाले इस बात को समझें। ये जलगांव का हमारा पहला केस इको के साइलेंसर के चुराने का पहला केस सामने आया है, ऐसा आसिम ने बताया है। आइए नाज़रीन, ऐसी ही एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता कल मस्जिद अरकम में वहदत इस्लामी की जानिब से, वहदत इस्लामी मुल्क की एक बड़ी तंजीम है, उनकी जानिब से एक मुहिम का आगाज़ किया गया। एक मुहिम का आगाज़ उनकी जानिब से किया गया, जिसमें हमारे रिपोर्टर ज़ैद अतीक ने बताया कि इस मुहिम के आगाज़ के लिए बाकायदा गुज़िश्ता कल मैं ख़ुद भी अपनी आंखों से देखा कि शहर के तमाम मस्जिदों के अइम्मा, उलमा और दीनी जो उलमा हैं उन जिम्मेदारान को बुलाया गया था और उस मुहिम का आगाज़ जो वहदत इस्लामी की जानिब से किया गया है, दौड़ो रब की तरफ, अपने मालिक की तरफ। इस मुहिम के ज़रिए से बाकायदा समाज में पनप रही बुराइयों की रोकथाम की जाएगी, इस्लाह के काम किए जाएंगे। तमाम अइम्मा इकराम को बाकायदा एक पम्फलेट दिया गया जिसमें उनसे अपील की गई कि जुमा के दिन इसको पढ़कर सुनाया जाए और इन अनावीन पर बाकायदा बयानात किए जाए। तो वहदत इस्लामी की जानिब से ये मुहिम का आगाज़ हो चुका है, जिसमें हमारे जैद ने बताया कि गुज़िश्ता कल जो आलिम दीन आए थे, उनका नाम मौलाना मुश्ताक फलाई साहब है, जो नांदेड़ महाराष्ट्र से तशरीफ लाए थे और इन्होंने तकरीबन 50 मिनट की तफसीली गुफ्तगू बयान भी फरमाया। इस मीटिंग में वहदत इस्लामी के जिम्मेदारों में डॉक्टर जावेद साहब, जाकिर सर, इन्होंने मुहिम के अगराज़ व मकासद को भी तफसीली अंदाज में बयान किया। आखिर में मौलाना सलीक सलमान साहब, इमाम व ख़तीब मस्जिद अक्सा की दुआ पर ये मजलिस का इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर शहर के तकरीबन तमाम ही उलमा अइम्मा मौजूद रहे। मुफ्ती अफजल साहब, इमाम व ख़तीब मदीना मस्जिद, मुफ्ती अतीकुर रहमान शहर काजी मस्जिद उमर और तमाम ही लोग इस मौके पर बड़ी तादाद में शरीक रहे। ऐसे ही जलगांव जिले के यावल तहसील के गांव भालोद से बड़ी खबर आ रही है। वहां से हमारे रिपोर्टर मौलाना रिजवान फलाही ने बताया कि गुज़िश्ता कल 2 दिन पहले भालोद गांव में एक फ्री मेडिकल कैंप बड़े अच्छे पैमाने पर लिया गया। आइए उस क्या किस तरीके से वो कैंप हुआ, आप डायरेक्ट खुद सुनिए मोहतरम जाबिर खान साहब की ज़बानी। इस मेडिकल कैंप में सैकड़ों मर्द और ख़वातीन ने बाकायदा इसका पूरा फ़ायदा उठाया। ये पूरा कैंप फ्री मेडिकल कैंप था। उन तमाम डॉक्टर्स का और उनकी पूरी टीम का मैं खुद भी अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ कि मेरा अपना ससुराल का गांव है भालोद और लोग ससुराल को बड़ी मोहब्बत से जन्नत नगर भी कहते हैं। तो भालोद में ये कैंप जिन डॉक्टरों ने लिया, जिस तंजीम ने लिया, मैं उसका दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए सुनते क्या कहा जाबिर खान ने। बच्चों का यहाँ पर कैंप रखा गया है, ये ग्राम पंचायत कार्यालय के अंदर, और भुसावल शहर से ममता हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे चेकअप किया फ्री में और उनकी तरफ से दवाइयाँ की। इसी के साथ में उनकी मिसेस मिनाज तारिक ये भी यहाँ पर जो है तो स्किन स्पेशलिस्ट है और वो भी बहुत सारे पेशेंट उन्होंने भी यहाँ पे चेक किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत कामयाब आज का ये शिविर रहा। डॉक्टर साहब का भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और ग्राम पंचायत ने भी इनको अच्छे तरीके से यहाँ पे सहकार्य करी। और इस शिविर के अंदर खुसूसी तौर पर हमारे गाँव की मशहूर और मारूफ शख्सियत मौलाना रिजवान फलाई साहब भी यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हैं। आइए नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव जिले के भुसावल शहर से हमारे रिपोर्टर
ने यह खबर पूरी भेजी है, मुबारक खाटिक ने यह खबर भेजी है कि भुसावल के रेलवे स्टेशन पर 3 संदिग्ध बैगों में नशीला पदार्थ बड़े पैमाने पर मिला है। बताया गया कि इन 3 बैगों में 3 लाख रुपए का गांजा था जो जब्त किया गया है। आरपीएफ टीम और जीआरपी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। वैसे भी कहा जाता है कि अगर पुलिस अपने वाली पर आ जाए और फिर मजबूती के साथ काम करें तो ये तो 3 लाख का गांजा है, 100 रुपए की विमल भी और गुटखे की जो बैन गुटखे है वो भी नहीं बिक सकते हैं। तो खैर इस पूरी टीम को, पुलिस की इस पूरी टीम को, चाहे वो आरपीएफ की टीम हो या जीआरपी की टीम हो, इन तमाम को मैं भी अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं। मैं इसलिए मुबारकबाद देता हूं क्योंकि अभी हम अपने पूरे ज़िले में नशा मुक्ति मुहिम चला रहे हैं। तो खैर इस टीम ने 3 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है, तो जाहिर बात है काबिले मुबारकबाद है। एक बार फिर मैं उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूं। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी अहम खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही, मेरी अपनी बिरादरी की खबर है। जी हाँ, आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा हमारे खाटिक बिरादरी का महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अभी पिछले महीने में फैजपुर शहर में लिया गया था। वहाँ पर मंगनी के खिलाफ भी मैंने ज़बरदस्त अंदाज में मेरी आधा घंटा की तकरीर हुई थी। हमारी बिरादरी ने इस बात का फैसला लिया कि मंगनियों पर जो पैसा खर्च किया जाता है, मंगनी इस्लाम में नहीं है, ये पैसा खर्च करना भी गुनाह है, इससे कोई अच्छा काम किया जाए। वैसे ही दूसरा एक खास काम हमारे यहाँ ये भी हुआ था, हमारी इस बिरादरी की जानिब से कहा गया था कि जो कुंवारा लड़का अगर किसी बेवा या तलाकशुदा औरत से, बेटी से शादी करेगा, तलाकशुदा औरत या तलाकशुदा कोई बेटी है अगर वो उससे शादी करेगा तो उसको हौसला अफजाई की जाएगी, उसको इनाम दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमनेर शहर के जनाब अनवर खाटिक, इनके बेटे अरशद खाटिक, इन्होंने ये काम किया, इसलिए इनको बाकायदा 25,000 रुपये का चेक दिया गया हमारे सदर एले शेख साहब और उनकी पूरी टीम के हाथों। यह खबर इसलिए भी अहम है, इसको वायरल इसलिए भी करना कि आज समाज में तलाकशुदा या बेवा औरत से शादी नहीं की जाती है, उसको ऐब समझा जाता है और उन बेटियों की जिंदगियां भी तबाह होती है। तो इसलिए इसको बढ़ावा दिया जाए। जिस बच्चे ने ये काम किया है हमारा अरशद खाटिक, मैं उनको भी अपनी तरफ से दिल के गहराइयों से मुबारकबाद और दुआएं देता हूं। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।